नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका विवेचन हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरे का आयोजन हरिद्वार में होता है। अब हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि से ही मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं हरिद्वार में बैठा हूं इस समय और आपको पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहता हूं कि गंगा दशहरा इतना महान पर्व क्यों है और गंगा दशहरा में दशहरा शब्द क्या है। दशहरा, दश का मतलब 10, हरा मैंने हरण करने वाला, यानी कि 10 पापों को जो नष्ट करता है उसका नाम दशहरा है। और 10 योग बनते हैं, तिथि, योग, करण, 10 प्रकार के योग बनते हैं इस दिन, तब ये पर्व आयोजित किया जाता है। आप ये देखेंगे, जब से कलिमल हारिणी भगवती गंगा ने अपना पदार्पण इस भूमि पर किया था, इस दिन यानी कि 10वीं के दिन ऐसे योग बने थे कि उनका पृथ्वी पर आने के बाद भागीरथ के कई हजार पुरखों को मोक्ष प्रदान किया। आज ही के दिन भागीरथ की कई पीढ़ियों का श्रम और तप सफल हुआ और तापत्रय का मतलब है 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश करने वाली कलिमल हारिणी माँ गंगा, कलयुग के समस्त पापों को और संताप को हरने वाली, पापों को मिटाने वाली माँ गंगा का आज के दिन पदार्पण हुआ, अर्थात गंगा दशहरे के दिन जन्म हुआ। आप ये देखेंगे कि माँ गंगा जब उजाड़ प्रदेश को उर्वरक तथा शस्य श्यामल बनाती हुई पृथ्वी पर आई हैं, उसके बाद गंगा की पवित्र धारा स्वर्ग से उतरकर जब भूतल पर प्रवाहित हुई थी, तभी से भारतवासियों को यह 10वीं उस मंगलमय सफलता की पुण्य स्मृति कराती है। और इस वर्ष यह पर्व 30 मई को दिन मंगलवार हस्त नक्षत्र में होगा। उसके बाद दिन भर आप स्नान कीजिए, बहुत अच्छा योग है। इसको जया तिथि भी कह सकते हैं, पूर्णा तिथि भी कह सकते हैं। आपके समस्त पापों का विनाश करने वाली माँ गंगा। वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में बड़े विस्तार से इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। दशम्याम शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठे मासे बुधे अहनि, बुधवार का दिन था, 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष था, ज्येष्ठ मास था। अवतीर्णायतः स्वर्गाधरक्षे सरिद्वरा, यानी कि हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता, यानी कि जो पाप 10 प्रकार के पाप हैं उनको जो हरण करती है माँ गंगा, वो ऐसा वो जो मूर्त है उसका नाम दशहरा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र, ऐसे समय पर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आविर्भूत हुई, उनका आगमन हुआ, पदार्पण हुआ। इस दिन स्नान आदि शुभ कर्म का आचरण करने से, चूँकि मनुष्य के 10 विध पापों का विनाश तो होता ही है, अतः यह तिथि दशहरा नाम से प्रसिद्ध हुई। दशहरा 10 पापों का जो हरण कर ले वो उसका नाम रखा गया दशहरा। और चूँकि विजयादशमी को भी दशहरा कहा गया है, वो भी ऐसे मुहूर्त में आयोजित किया जाता है, वो भी उस दिन भी 10वीं तिथि ही होती है। इसी प्रकार ये मुख्य पर्व है, स्नान का पर्व है। और इस दिन प्रत्येक सनातन और वैष्णव
जो जन हैं, मनुष्य हैं, गंगा में अगर वो नहीं जा पाते तो घर के निकट ही किसी भी सरोवर या नदी में स्नान करके इस पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। गंगा प्रत्यक्ष देवता है। दो देवता बहुत प्रत्यक्ष है। गंगा प्रत्यक्ष दिखाई देती है और भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसीलिए इन दो देवताओं पर तो आप संदेह नहीं कर सकते। और पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, पंच तत्व देवता है, क्योंकि ये हर समय देते रहते हैं। जो देता है वो देवता है। देवत्व के इसीलिए तो भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, और जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, माता तेरे चरणों की। गंगा से प्रार्थना की गई, हे माता तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद इस प्रकार मिले कि देवत्व के गुण हमारे अंदर आए। जैसे आप पूरे संसार को अन्न, जल और जीवन देती है। गंगा जीवन है, जीवन दायिनी है, प्राणदायिनी माँ गंगा है, कलिमल नाशक, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली माँ प्रत्यक्ष गंगा। तो इसमें स्नान करने से रोगों का विनाश होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है और कई प्रकार के इन्फेक्शन होने का भय बना रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप, रोग, ताप, संताप, दैहिक दैविक ताप नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कथा आती है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान करता है, बहुत बड़े उदाहरण हैं, रोगी थे कई और गंगा में स्नान करने से, जल छिड़कने से मात्र से ही वो सब ठीक हो गए। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, सच्चे मन से एक कदम भी गंगा के तट की ओर जब मनुष्य रखता है तो कई हजार अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन त्रुटि कहाँ है? पवित्र सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मनुष्य अगर गंगा के तट की तरफ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, पूरा परिवार जाएगा, पानी की बोतलें इधर उधर फेंकेंगे, गंदगी फैलाएंगे, प्रदूषण करेंगे। और एक नई चीज़, लक्ष्य है आपका क्या? गंगा स्नान करना, लेकिन बीच में कोई चूड़ी खरीदेगा, कोई बिंदी, कोई कंघी खरीदेगा, कोई अपने लिए मिट्टी के खिलौने, कोई बाजा बजाने वाला। बाजार की जो चकाचौंध है उसमें खो जाते हैं। सांसारिक वस्तुओं को खरीदने में कोई ढोलक बजाएगा, कोई डुगडुगी, कोई गुब्बारे खरीदेगा। तो जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं उसको सच्चे मन से कीजिए और आपके समस्त पाप, ताप और संताप नष्ट होंगे। गंगा की महिमा का वेदों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा कि जो भी लोग हैं अपने परिवार के लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। ये मान्यता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गंगा में अस्थियां विसर्जित की जाती हैं तो पुरखों का ऋण मुक्त हो जाते हैं, पुरखों का उद्धार होता है, वैकुंठ मिलता है। मरते समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित की गई थी। और इसके अलावा गंगा दशहरा जैसे अच्छे पर्व, जो बहुत शुद्ध पर्व है, एकदम प्रत्यक्ष फल देने वाला है, उस दिन आप आचमन कीजिए। और कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? जल छिड़किए। कौन सा मंत्र से जल छिड़कना है? ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और एक मंत्र और पढ़िए, अपने ऊपर जल छिड़कते हुए
क्या बोलना है? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, ये शुद्धिकरण मंत्र है। और गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। माँ गंगा का अवतरण जब हुआ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे विश्व के लोगों को आज अपने गले में हर समय डाल लेनी चाहिए और इस बात को धारण कर लेना चाहिए। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जब आशीर्वाद दिया माँ गंगा को तो एक शब्द कहा, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य की, जो सांसारिक प्राणी है उनके दर्शन मात्र से मुक्ति होगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो आपके अंदर स्नान करेंगे तब मुक्ति होगी। इसीलिए गंगा के जल का स्पर्श करके अपने ऊपर छिड़कने का विधान है। स्नान करने के तो बहुत सारे नियम है, आप शास्त्रों में पढ़िए। गंगा को पार नहीं करना शास्त्र मना करता है। गंगा में मदिरा पान नशे की वस्तुएं लेकर के स्नान नहीं करना। गंगा की धारा जिधर से आ रही उधर मुख करके स्नान नहीं करना। कई सारे नियम हैं। जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं मिलता, पाप और संताप उसके दूर नहीं होंगे। साबुन लगाई, शैम्पू लगाया, आप स्नान कर रहे हैं तो गंगा में प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। वो अमृत जल को, अमृत जो औषधियों से और पर्वतों की श्रृंखलाओं से निकल के आया है, वो अमृत जल है, आप उसको दूषित कर रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी धो रहा है, कोई जानवरों को स्नान करा रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है। मैं कुछ विस्तार से कहना नहीं चाहता हूँ। उस गंगा का पवित्र, गंगा इतनी पवित्र है कि ऐसा अगर हम बोलेंगे तो अपमान होगा। बड़े बड़े महात्माओं के पाइप गंगा में आ रहे हैं, बद्रीनाथ से लेकर के नीचे कानपुर तक। गंगा सबसे लंबी यात्रा करती है गंगा सागर तक। तो आइए आज संकल्प लें और गंगा दशहरे के दिन ये संकल्प करें कि हमें गंगा को शुद्ध रखना है, तभी ये हमारे पाप, ताप और संताप नष्ट करेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।